मदद करना तो यूपी की कन्नौज सीट पर दरअसल मामला दिलचस्प हो गया है। अभी आप अखिलेश यादव को देख रहे थे। अखिलेश यादव ने यूपी की कन्नौज सीट पर आखिरी दिन आज पर्चा दाखिल कर दिया है। जो रिश्ते में उनके भतीजे लगते हैं तेज प्रताप यादव, उनका टिकट काट दिया गया है और वो खुद इस सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बीजेपी के सुब्रत पाठक अब आमने सामने होंगे। बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक 2019 में भी यह चुनाव मुकाबला जीत चुके थे। अखिलेश यादव के कन्नौज निर्वाचन क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन उन्होंने आज दाखिल किया, आपसे थोड़ी देर पहले, और भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने भी अपना पर्चा भर दिया है। तो यह बेहद महत्वपूर्ण सीट है और यहां से जो मुकाबला है वो दिलचस्प होगा। इस सीट पर अगर ये कहा जाए कि महामुकाबला है तो निश्चित तौर पर उसको गलत नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के कन्नौज सीट पर जो चुनाव लड़ने का निर्णय लेने के बाद कन्नौज की सीट एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है, हॉट सीट बन गई है। 2019 में इस सीट से सुब्रत पाठक ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को सीधे मुकाबले में हराया था। इस बार खुद अखिलेश यादव चुनाव मैदान में हैं और उनका मुकाबला एक बार फिर से सुब्रत पाठक से है। 2019 से पहले लंबे समय तक यादव परिवार के कब्जे में रही कन्नौज लोकसभा की सीट पर होने वाले इस दिलचस्प मुकाबले पर बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने से बात की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। आइए आपको वो सुनाते हैं। इस वक्त कन्नौज से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं सुब्रत पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। इस बार पहले तो कह रहे थे कि इस बार जो है सपा प्रमुख भी सीधा आ गए हैं आपके सामने मुकाबले में, कैसे देखते हैं? देखो, तो अब ये तो समाजवादी पार्टी सोच रहे थे ना, कैसे देख रही है। वो उनका घमंड था कि वो किसी को भी लड़ाकर भेज देंगे, कन्नौज जीत लेंगे। तो उनका घमंड ये टूट गया जब उन्होंने तेज प्रताप को यहाँ पर भेजा। तो मैंने उनको पहले ही कहा था, अखिलेश जी आप सैफई से भी किसी को भेज दोगे तो ही उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो अखिलेश जी जब उन्होंने यहाँ पर भेजा तो उनके कार्यकर्ता चूँकि ज़मीन पर रहते ही हैं, उनको हकीकत मालूम होती है, तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा तो भाजपा का एक तरफा चुनाव है। अब यदि इस चुनाव में यदि थोड़ा रंग लाना है तो अखिलेश जी आपको आना पड़ेगा, आपके बगैर यहाँ कोई लड़ ही नहीं सकता भाजपा से। तो अखिलेश जी ने भी इस बात को स्वीकार किया और वो खुद लड़ने आ रहे हैं। ये भी कह रहे थे कि जो उनका जो वोटर है 80% उसको अपने पक्ष में करने की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से ये होगा? देखो, अगर अखिलेश यादव नहीं आते तो ये था कि मेरे इनके सारे कार्यकर्ता लगभग मेरे संपर्क में हैं, बहुत से लोग मेरे साथ आ भी गए हैं, बहुत से लोग मेरे संपर्क में हैं। तो उनका था कि अगर अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव आते हैं तो हम लोग खुलकर आपके साथ खड़े होंगे, आपको चुनाव लड़ाएंगे। और लेकिन अगर अखिलेश जी आएंगे तो हम लोग फिर अंदर से आपके साथ रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर तेज प्रताप आते हैं तो शायद 80-90% सीटों पर इनका बस्ता भी नहीं लगता। तैयारियों को आप किस तरीके से देखेंगे फिर, क्योंकि अभी तो तक तो तेज प्रताप आपके सामने थे, अब अखिलेश यादव आ गए आपके सामने? देखो, अखिलेश यादव 10 साल में 10 बार भी कन्नौज नहीं आए हैं। और अभी देखा आपने, जैसे कल उन्होंने एक बात की कि क्रांति, तो अखिलेश ट्विटर पे क्रांति। अखिलेश जी आप अपने पिताजी से अगर सीख लिए होते तो आप जान जाते कि क्रांति ट्विटर से नहीं आती है, क्रांति धरती से आती है। क्रांति लाए थे हम लोग जब आप मुख्यमंत्री थे, आपको जेल तक हमको भेजना पड़ा था। तो कुल मिलाकर अखिलेश जी आप क्रांति की पहले परिभाषा सीखो, फिर क्रांति की बात लिखो। आप जैसे सुविधा भोगी लोगों के मुंह से क्रांति की बात शोभा नहीं देती। तो अखिलेश यादव के आने के बाद से मुकाबला बेहद दिलचस्प है, लेकिन सुब्रत पाठक जो हैं वो फिर से जो ताल ठोक रहे हैं और उम्मीद अपनी जीत की दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। कैमरामैन सुमन के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, कन्नौज। और एक बार